उज्जैन आगमन के दौरान भक्त श्रद्धालुओं ने संत लोकेश मुनि का किया स्वागत सम्मान और आम नागरिकों ने बड़नगर आने का निमंत्रण दिया और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। दिल्ली से संत लोकेश मुनि का उज्जैन आना हुआ और संत श्री लोकेश मुनि के उज्जैन आगमन के दौरान उज्जैन बड़नगर में रहने वाले भक्तों, श्रद्धालुओं और स्थानीय जनवासियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया और उनका आशीर्वाद लिया गया। इसके बाद पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त, श्रद्धालु, स्थानीय रहवासी मौजूद रहे। स्वागत सत्कार करने के बाद संत श्री लोकेश मुनि को शहरवासियों ने बड़नगर शहर में आने का निमंत्रण दिया। दो पुनीत अवसर है। एक तो आचार्य श्री लोकेश मुनि जी सेवाधाम पधारे हैं, तो एक तो हमें आचार्य श्री का दर्शन लाभ मिलेगा, साथ ही सेवाधाम में भी उनके सानिध्य में लोकेशन करने का मौका मिलेगा। जो सेवा कार्य चल रहे हैं सुधीर भाई द्वारा निश्चित ही सराहनीय है। और बड़नगर से भी किस प्रकार, बड़नगर को लेकर भी किस प्रकार से क्या रहा और क्या? नहीं, हमने आचार्य श्री से निवेदन किया है एक बार हमें बड़नगर भी धर्म लाभ मिले और आचार्य श्री से निवेदन कर रहे हैं कि हमें एक बार आचार्य श्री का आशीर्वाद मिले। बड़ा समय मिला और देश में 35,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद जो देश के लोगों ने पूछा था, तो सारा देश में हर प्रदेश में एक जैसा जो दिखाई पड़ा। वो बहुत से पत्रकारों ने पूछा कि आपको एक जैसा क्या लगा। हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर अभी हमको लगता है कि बहुत काम करने की हम जैसे साथियों की या उसकी ज़रूरत है। तो लोगों ने पूछा ऐसा क्यों, शिक्षा में ऐसा क्यों लगा? तो हमने कहा जो देश की शिक्षा प्रणाली है उसमें जितनी यूनिवर्सिटी कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, थोड़ा पढ़ा तो काम छोड़ा, ज़्यादा पढ़ा तो गाँव छोड़ा और ज़्यादा पढ़ा तो हिंदुस्तान छोड़ा। ये हमारे लिए घातक है। होना क्या चाहिए? विनोबा जी ने कहा थोड़ा पढ़े तो काम से जुड़े, ज़्यादा पढ़े तो गांव से जुड़े और ज़्यादा पढ़े तो हिंदुस्तान से जुड़े। ऐसी अगर यूनिवर्सिटी कम भी खुलें तब भी हमारा देश अच्छा होगा। और यहाँ जो सेवा का काम देखा है इसका सेवाधाम में, यहाँ तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हो रहा है। धाम आश्रम के अंदर मानव सेवा का अद्भुत काम हो रहा है और मेरी दृष्टि में मानव सेवा ही माधव सेवा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। और इसीलिए इस कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए मैं यहाँ पर आया और मैंने अपनी आँखों से जब देखा तो मैं ये कह सकता हूँ कि अनुपम कार्य यहाँ हो रहा है, अद्वितीय हो रहा है, अनूठा हो रहा है। और इसलिए भाई सुधीर जी की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और सेवाधाम आश्रम के सेवा कार्य औरों को भी प्रेरणा देते हैं। मैं आह्वान करूँगा हमारी युवा पीढ़ी को, समाज के लोगों को यहाँ आए, अपनी आँखों से कार्य को देखे और देख करके इस कार्य में, इस यज्ञ के अंदर आहुति डाले। ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।